टिहरी गढ़वाल राज्य में कर व्यवस्था। टिहरी गढ़वाल राज्य बनने के समय तो सुदर्शन शाह ने गोरखा शासकों द्वारा प्रचलित कर व्यवस्था को ही अपनाया, परंतु बाद के शासकों द्वारा कर व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। राजकोषीय संसाधन तथा राजस्व प्रणाली। राज्य में कर के साधन मुख्यतः निम्नवत थे। 1. भूमि से संबंधित कर। 2. वन उत्पादन से संबंधित कर। 3. न्यायालय से संबंधित कर। 4. खाद्य पदार्थों से संबंधित कर। 5. सामाजिक अपराधों पर कर। भूमि से संबंधित कर। भूमि कर। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। इसे राजस्व, मामला या रकम भी कहा जाता था। यह कर सुदर्शन शाह, भवानी शाह तथा प्रताप शाह के काल तक तो पूर्ववत वसूला जाता रहा, परंतु कीर्ति शाह के शासनकाल में भू बंदोबस्तों के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें नवीन दरें इस प्रकार तय की गई। महाराजा नरेंद्र शाह के समय भू राजस्व मामला 4 भागों में लिया जाता था। 1. ठेक। राजस्व की नकद राशि को ठेक कहा जाता था। यह राशि राजस्व के रूप में नकद दी जाती थी। 2. सेंस। टिहरी गढ़वाल राज्य में यह परंपरा थी कि निर्धारित ठेक पर कुछ प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ता था, जिसे सेंस कहा जाता था। 3. पधानचारी दस्तूर। पधान गांव से राजस्व की वसूली करता था, जिस कारण उसे दस्तूर के रूप में अतिरिक्त कर देना पड़ता था। 4. पट्टा दस्तूर। यह दस्तूर ऐसे काश्तकार को देना पड़ता था जिसने मौरूसीदार या खायकर से भूमि ले रखी हो या नवीन भूमि पर खेती करने की अनुमति दरबार से ले रखी हो। मौरूसीदारी दस्तूर। मौरूसीदारी हरी गढ़वाल राज्य में वे कहलाते थे जो कि बिना किसी के अधीन सीधे महाराजा या किसी हिस्सेदार की ओर से भूमि कमाते थे। मौरूसीदारों के पास अधिक भूमि होने के कारण वे कमाने के लिए भूमि दूसरे लोगों को दे देते थे, अतः वे लोग राजस्व के अतिरिक्त मौरूसीदार को अलग से मौरूसीदारी दस्तूर भी देते थे। यह दस्तूर प्रति सैकड़ा सरकारी ठेक पर खायकरों से वसूल किया जाता था। वरन्नी। टिहरीवाल राज्य में गांवों में राजस्व की वसूली पधानों द्वारा की जाती थी। पधानों को वसूली गई रकम पर प्रति रुपया 12 आने के अनुसार दरबार में भेंट देनी पद्धति थी, जिसे वरन्नी कहा जाता था। पधान उक्त धनराशि की वसूली भी ग्रामवासियों से करता था। इस प्रकार यह कर भी राज्य की आय का अतिरिक्त स्रोत था। नजराना। जब राज्य का कोई भी व्यक्ति राजा के सम्मुख उपस्थित होता था तो उसे भेंट स्वरूप नजराने में कुछ राशि देनी पड़ती थी। तत्पश्चात वह राजा से विनती कर सकता था। विलियम्स के अनुसार राज परिवार में विवाह के अवसर तथा त्योहारों के लिए भी राज्य के प्रत्येक परिवार से नजराने के नाम पर कुछ राशि ली जाती थी। इसके अतिरिक्त बाह्य राज्यों से भी नजराने भेंट के रूप मम्पविन कुछ धनराशि प्राप्त होती थी। इसकी आय निश्चित नहीं थी। महाराजा नरेंद्र शाह ने भू व्यवस्था में छूट देकर यह प्रावधान किया कि कोई भी खायकर नजराना देकर मौरूसीदार बन सकता था। नजराने की दर 1 रुपये राजस्व वाली भूमि पर 50 रुपये रखी गई थी। उत्तम भूमि पर यह दर 200 रुपये तक थी। इसके अतिरिक्त गयाली वाली भूमि को भी नजराने पर दिया जाने लगा। बरा या विसाह के अंतर्गत ग्रामीणों से कुल भू राजस्व का 2 आना भर 1/8 भाग बरा या विसाह के रूप में अन्न देना पड़ता था। विसाह वसूल करके मालगुजार पटवारी के पास जमा करता था। मालगुजार या पधान प्रति सैकड़ा रकम पर 15 पाठा गेहूं, चावल, दाल के रूप में बरा पटवारी के पास जमा करता था, जिसमें 8 पाठा पटवारी को, 2 पाठा पटवारी के चाकर को तथा 5 पाठा फॉरेस्ट गार्ड को मिलता था। 1903 ईस्वी में बरा या विसाह से प्राप्त आय 1375 रुपये थी। खाद्य पदार्थों से संबंधित कर आयात कर राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था, जो राज्य की सीमा के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं पर आमदनी महसूल के नाम से लिया जाता था। यह कर गल्ला, गोदाम के साथ साथ तरकारी, फल, मांस आदि सभी वस्तुओं की कीमत का 2 आना प्रति रुपया लिया जाता था। केवल कुछ परिस्थितियों में इसमें छूट दी जाती थी, जैसे दहेज अथवा विवाहिता स्त्री के साथ जाने वाले कलेवा पर कर नहीं लिया जाता था। इसी प्रकार आयात किए जाने वाले घी पर भी किसी प्रकार का आयात कर नहीं लिया जाता था। निर्यात कर राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात कर लिया जाता था, जिसकी दरें वस्तुओं के अनुसार
अलग अलग होती थीं। पौंटोटी मनुष्य की जीवन यापन की साधारण वस्तुएं पौंटोटी कहलाती थी। इसके अंतर्गत खाने का तेल, बटन, चीनी, स्टेशनरी, कपड़े धोने का साबन, मट, कंबल आदि आते थे। पौंटोटी के रूप में सामान की कीमत ₹1 कर लिया जाता था। राहदारी राहदारी कर विशेष रूप से बोझा ढोने वाले जानवरों पर लगता था। ऐसे जानवर जो सामान ढोने का कार्य करते थे, उन्हें सड़कों के आसपास के जंगलों के प्रयोग करने के कारण उन पर राहदारी कर लगाया जाता था। तूलीपाथा यह कर आज के विक्रय कर के सामान था, जो नदियों के दूसरे भागों में या इधर-उधर वस्तुओं के बेचने पर वसूला जाता था। आबकारी कर यह कर शराब की भट्टियों पर लगने वाला कर था। इस कर से राज्य को बहुत आय होती थी। आबकारी के अंतर्गत भांग, अफीम आदि की दुकानों पर भी कर लिया जाता था। नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1920 ईस्वी में राज्य को देशी शराब, चरस तथा अफीम से 1700 रुपये की आय प्राप्त हुई थी। उत्पादन तथा चुंगी कर राज्य में उत्पादन करने वाली वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाया जाता था तथा उत्पादित वस्तुओं को शहरी क्षेत्रों में ले जाने पर चुंगी देनी पड़ती थी। सन 1939 से 41 ईस्वी में राज्य को उत्पादन कर से 2,16,822 रुपये की प्राप्त हुई थी। विलास सामग्री ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग धनाढ़ व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, विलास सामग्री कहलाती थी। इसके अंतर्गत सूती कपड़ा, बिस्कुट, तंबाकू, विलायती मदिरा, बूट, जुराबें, रेशमी वस्त्र, खाने के मसाले आदि आते थे, जिनके क्रय मूल्य पर 2 आना प्रति रुपया महसूल कर लिया जाता था। घट कर राज्य में घराट, पंचक्कियों से प्राप्त होने वाले कर को घट कर कहा जाता था। सन 1929 से 31 ईस्वी में राज्य को पंचक्कियों से 11,106 रुपये का प्राप्त हुआ था। मऊ कर राज्य के प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कर मऊ कर कहलाता था। सुदर्शन शाह ने इसे प्रति परिवार 8 आना निश्चित किया था। यह कर नियमित कर था, बल्कि यह विपत्ति के समय लिया जाने वाला संकटकालीन कर था। सामाजिक कर चंद्रायन कर राज्य में जो व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो उसे पुनः समाज में प्रवेश करने के लिए चंद्रायन कर देना पड़ता था। चंद्रायन करने हेतु राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। राज्य में घृणित कार्य करने वालों को चंद्रायन की सजा दी जाती थी। जारी कर राज्य में व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुषों से यह कर लिया जाता था। रैका भवन कर रमोली के लोग गंगा जल को बेचने के लिए मैदानी भागों में ले जाते थे। सुदर्शन शाह ने ऐसे व्यक्तियों पर कर लगाया जिसे रैका भवन कर या गंगाजली कर कहा जाता था। नलासी कर किसी स्थान पर किसी देवता की स्थापना करने पर राज्य द्वारा कर लिया जाता था, जिसे नलासी कर कहा जाता था। आयकर नरेंद्र शाह के शासनकाल में सन 1922 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम बनाया, जिसे कुछ संशोधनों के साथ सन 1939 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल राज्य में लाया गया तथा 1941 ईस्वी में यहाँ भी लागू किया गया।